नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए अभी सुबह का समय हो गया है और सुबह के समय में ही इतना काम होता है कि मैं कामों में लग गई हूँ। अभी नाश्ता बनाना है, खाना भी बनाना है। तो अभी मैं नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ और एक साइड में मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। दोपहर के लिए मैं दाल डाल दे रही हूँ, कुकर लगा रही हूँ। सुबह सुबह आप लोगों को तो पता ही है, सभी को बहुत काम होता है क्योंकि ड्यूटी वगैरह भी जाना होता है घर के लोगों को, और घर में भी काम होता है। और मेरे तो पति हैं जिनकी तबीयत ख़राब है, तो उनके लिए भी मुझे बहुत काम हो जाता है घर में। तो इसके लिए पहले मैं नाश्ता बना ले रही हूँ और दाल एक तरफ चढ़ा दे रही हूँ। वैसे मैंने सुबह का और जो काम था वो मैंने सुबह ही निपटा लिया, जल्दी उठ गई और जल्दी जल्दी मैंने सारे सुबह के काम निपटा लिए। झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ सब सुबह ही मेरा हो गया। अभी 8 बज रहे हैं, 8 के करीब है और सुबह सुबह 8 बजे ही मैं नाश्ते में लग गई हूँ। और नाश्ता बनाते बनाते ही और जो बर्तन वगैरह है सब करते करते ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे मैं सिंगदाना और चना दाल भूज रही हूँ चटनी बनाने के लिए, कि मैं आज अप्पम बना रही हूँ नाश्ते में। यहाँ मैंने चना दाल भून लिया है। यहाँ पे मैं सिंगदाना भूज ले रही हूँ। आप लोगों के यहाँ पे भी इतना ही काम होगा, सभी के यहाँ पे रहता है। सुबह सुबह लेडीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा काम होती है और जो ड्यूटी जाती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही भारी हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ एक तरफ में दाल चढ़ा दे रही हूँ ताकि दोपहर के लिए मुझे तकलीफ़ ना हो और सिर्फ चावल और रोटी ही बनाना रह जाए। दाल यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ कुकर में। यहाँ पे मैं खटाई डाल रही हूँ। आप लोगों को तो पता है टमाटर बहुत महंगा है, इसीलिए मैं टमाटर नहीं यूज़ कर रही हूँ दाल में। खटाई डाला है तो दाल जल्दी नहीं पकती, इसके लिए मैंने 2 बूंद राई का तेल डाल दिया है, क्योंकि राई तेल डालने से दाल बहुत जल्दी ही पक जाती है। वरना अगर खटाई डालते हैं तो दाल जल्दी पकती ही नहीं है। और ऐसे में 3 से 4 सीटी लगा दूँगी तो मेरा दाल पक जाएगा। और अब मैं देखिए मैं गरम कढ़ाई थी, मुझे छू गया हाथ में और मेरा हाथ जल गया, थोड़ा जल गया दोस्तों। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ झनझना रहा है मेरा हाथ, मुझे कढ़ाई का जो चुल्ला है वो छुआ गया हाथ में। यहाँ पे मैं सिंगदाने भी अपने भून ले रही हूँ और तब तक मैं यहाँ पे चटनी की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। एक एक काम हम नहीं निपटा सकते, एक साथ हमें कई सारे काम निपटाने होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बना ले रही हूँ। इस समय में सारी सब्ज़ियाँ तो जैसे पूरी आग लगी हुई है, इतनी सब्ज़ियाँ महंगी हैं कि कुछ कहने लायक नहीं है। मिर्ची ही देख रहे हो आप, हमारे यहाँ मिर्चा तो 40 रुपये पाव किलो है और टमाटर का तो भाव पूरा आसमान चढ़ चुका है। हाथ मेरा बहुत भभा रहा है दोस्तों, जलने की वजह से कढ़ाई छू जाती है या तवा छू जाता है तो हाथ बहुत भभाता है। यहाँ पे मैं आटा भी मैंने लगा लिया है, आटा सान के रख दे रही हूँ। दोपहर में सिर्फ मुझे रोटियाँ ही सेकनी रहे, आटा मैंने लगा के रख दिया है। यहाँ देखिए मेरे पति खड़े थे। यहाँ सिंगदाना है, सिंगदाने का भी छिलका निकाल ले रही हूँ और चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। सिंगदाना मैंने ज़्यादा भूज लिया है और आधा मैं बनाऊँगी और आधा रख दूँगी। नेक्स्ट टाइम के लिए आधा मैं सिंगदाना भूज के रख दूँगी ताकि दोबारा के लिए मुझे सिंगदाना भूनना न पड़े, मेरा काम हल्का रहे। अब यहाँ पे मैं चटनी के लिए ये सिंगदाना और चना दाल ले लिया है मैंने। अब इसी में मैं मिर्चा, धनिया, लहसुन ये सब डाल के, जीरा नमक डाल के इसको मैं पीस लेती हूँ। नारियल सभी के घर में अवेलेबल नहीं होता है, इसके लिए हम सिंगदाने की भी चटनी पीस लेंगे तो सिंगदाने की चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। मेरे यहाँ नारियल था, लेकिन नारियल की चटनी मेरे यहाँ घर पे कोई खाता नहीं है, ज़्यादा पसंद नहीं करते। खाते हैं पर ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। सिंगदाने की चटनी सभी को ज़्यादा पसंद आती है और अच्छी भी रहती है। तो मैं सिंगदाने की ही चटनी पीस ले रही हूँ।
और दोस्तों, आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बनाइएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं देखिए अप्पम की तैयारी की हूँ। अप्पम मैं बनाने जा रही हूँ। सूजी को मैंने पहले ही भिगो दिया था 10 मिनट के लिए, फिर उसे मैं अब ये देखिए पीस ले रही हूँ। उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया है, हल्का सा चीनी डाला है 1 चम्मच, छोटा चम्मच, और नमक डाला है। और बनाते समय इसमें मैं इनो मिक्स कर दूँगी। सूजी मैंने 1.5 कप लिया था और जितनी पानी में ये सिर्फ मिक्स हो जाए उतना ही पानी डाल के मैंने इसे फूलने के लिए रखा था। अब यहाँ मैं चटनी की तड़के की तैयारी कर ले रही हूँ। तड़का बना लेते हैं हम। सरसों डाल देती हूँ थोड़ा सा तड़के में। हमारा राई दाना चटक जाएगा अच्छी तरह से। इसी में मैं डाल दे रही हूँ करी पत्ता और मिर्च। बस तड़के को हम डाल देते हैं चटनी में। अब यहाँ पे मैं अप्पम बना ले रही हूँ दोस्तों। एक बार सुबह नाश्ता बन जाएगा तो फिर खाने का, फिर वो 1 बजे तक फिर खाना बनेगा। 1 बजे से शुरुआत करूँगी, फिर 1:30-2 बजे तक खाना बनेगा। पूरे दिन काम, सही में काम तो ख़त्म ही नहीं होता हम औरतों का। हाँ, या तो सुबह ही रोटी सब्ज़ी बना दो तो फिर दिन भर वही खाओ तो फिर हो जाता है फिनिश 10 बजे तक। वरना अगर नाश्ता बनाओ फिर दोपहर में खाना बनाओ तो बहुत से काम हो जाते हैं। काम तो जल्दी जैसे फिनिश ही नहीं होता, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता है। और फिर शाम के 4 या 5 बजते फिर से वही काम चालू हो जाता है। देखिए हमारा अप्पम यहाँ पे रेडी हो रहा है। ये देखिए हमारा अप्पम हो गया है। थोड़ा सा 2 बूंद सा मैं तेल इस पे सिर्फ छुआ रही हूँ, क्योंकि मेरा जो नॉनस्टिक का तवा है थोड़ा ये ख़राब हो गया है। वरना अप्पम तो बिना तेल के ही बन जाता है। अगर आप लोगों के पास नॉनस्टिक का तवा रहेगा तो ये तो बिना तेल के ही बन जाता है। मैंने भी बहुत तेल नहीं यूज़ किया है। अगर मुझे ऐसे लगा कि हाँ ये चिपक रहा है तो मैंने 1 बूंद सा तेल डाला है, वरना मैंने तेल यूज़ नहीं किया है। देखिए हमारा अप्पम कितना अच्छा बन रहा है दोस्तों। इसमें मैंने तेल का यूज़ बहुत ही कम, मतलब जहाँ चिपका है वहीं पे ही मैंने यूज़ किया 1 बूंद, वरना मैंने यूज़ नहीं किया है तेल को। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पे भी इतना ही काम होता है ना? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सभी के यहाँ पे होता है, सारी लेडीज़ों को इतना ही काम होता है। ये देखिए फाइनली हमारा अप्पम भी यहाँ पे रेडी हो गया है। नाश्ता बन गया है, मैंने अपने पति को दे दिया है खाने के लिए, वो नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे अभी ये आखिरी अप्पम बचा है, इसको भी हम बना डालते हैं। यहाँ हमारा अप्पम भी रेडी हो गया, नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। अब मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है आज। अब चलो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, फिर और काम हम निपटाते हैं। यहाँ पे बारिश के समय में देखिए कपड़े जल्दी जैसे सूखते ही नहीं हैं। ये मैंने कल के कपड़े डाले हैं, इसे हटा लेती हूँ। इसके बाद जो आज मैंने कपड़े धुले हैं उसको हम फैला देंगे, थोड़ा सा बाहर डाल देती हूँ, क्योंकि आज बारिश नहीं है तो थोड़ा बाहर डाल देती हूँ बालकनी में। कपड़े थोड़े मेरे वहाँ पे सूख जाएंगे।
बारिश में सभी के यहाँ पे ऐसे ही अंदर रस्सी बांधनी पड़ती है, वरना कपड़े तो सूखते ही नहीं हैं। और मेरे पास वॉशिंग मशीन भी नहीं है जिसमें कपड़े सुखा लें, ड्रायर कर लें। वॉशिंग मशीन में सुखाने के बाद भी कपड़ों को धूप तो ज़रूरी ही होती है। यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर ले रही हूँ, अपना गैस साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद गैस हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। बारिश का समय है, मक्खियाँ भी लगने लगती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती, मक्खियाँ भिन 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 करती हैं। तो अब यहाँ पे हम किचन को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद मैं बर्तन धो लेती हूँ। बस अब जल्दी जल्दी से हम बर्तनों को धो लेते हैं। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जल्दी जल्दी बर्तन मांज लेती हूँ मैं, बर्तन धो के रख देती हूँ। उसके बाद सारे कपड़ों को फैलाना है। हमारे बर्तन भी धुल गए हैं। बस इसी लगे हाथ अब मैं बेसिंग को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बेसिंग साफ़ कर देंगे तो अच्छा रहता है, वरना फिर उसी में ही जम जाता है कचरा। उनको भी कर लेते हैं। फिर थोड़ा चलते हैं बाहर, बालकनी में चलते हैं घूमने। बारिश नहीं है मौसम, देखिए कैसा कितना खुला हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे यहाँ पे तालाब है, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे सारे पेड़ पौधे हैं, तालाब है, और मौसम भी खुल गया है, बारिश नहीं है आज। रह रह के बीच में रिमझिम सी बारिश हो रही है।